नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता एम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता एम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। अब नूल कार्ड टॉपअप के लिए चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। यूएई में पकड़ा गया भारतीय गिरफ्तार। दुबई से लौटे 3 छात्र। हवाला कांड में फंसे भारत में 2 आरोपी गिरफ्तार। दुबई में बन रही दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद 2026 तक होगी तैयार। यूएई सुपरमार्केट में रमजान पर जबरदस्त छूट। तेलुगु फिल्म निर्माता केदार सोलागम सेट्टी का दुबई में निधन। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। अब नूल कार्ड टॉपअप के लिए चुकाने होंगे आपको ज्यादा पैसे। अगर आप दुबई मेट्रो के टिकट वेंडिंग मशीन से अपना नूल कार्ड रिचार्ज करते हैं तो अब आपको कम से कम 20 दिरहम डालने होंगे। पहले यह रकम सिर्फ 5 दिरहम थी, लेकिन अमीरात के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण ने इसे बढ़ाने का फैसला किया है। नूल कार्ड को रिचार्ज करने के कई तरीके हैं, लेकिन जहां से आप रिचार्ज कर रहे हैं उस पर मिनिमम टॉप अप राशि निर्भर करती है। अगर आप मेट्रो स्टेशन के टिकट ऑफिस से नूल कार्ड रिचार्ज कर रहे हैं तो आपको कम से कम 50 दिरहम डालने होंगे। दुबई में नूल कार्ड सिर्फ मेट्रो, बस और ट्राम में सफर करने के लिए ही नहीं बल्कि और भी कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिछले दिसंबर में आरटीए ने घोषणा की थी कि अब लोग मान्यता प्राप्त स्कूटर की सवारी के लिए भी नूल कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। इससे दुबई को कैशलेस इकोनॉमी बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा नूल कार्ड का उपयोग कुछ सुपरमार्केट में खरीदारी करने और कुछ रेस्टोरेंट में खाने पीने का बिल चुकाने के लिए भी किया जा सकता है। यानी यह कार्ड सिर्फ सफर करने ही नहीं बल्कि एक स्मार्ट पेमेंट सॉल्यूशन भी है जो लोगों की जिंदगी को और भी आसान बना रहा है। यूएई में काम दिलाने के नाम पर ठगी, भारतीय गिरफ्तार। हैदराबाद की साइबर अपराधी पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से 15 लाख रुपए ठगने का आरोप है। आरोपी धर्मेंद्र कुमार, जिसकी उम्र 30 साल है, उन्होंने दिल्ली में एक कॉल सेंटर खोल रखा था और पूरे देश में नौकरी से जुड़े फर्जीवाड़े के कई मामलों में शामिल था। पिछले साल अक्टूबर में हैदराबाद के अमरपेट इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस की शिकायत की थी। उसने बताया था कि वह जुलाई 2024 में नौकरी की तलाश कर रहा था और उसे गो टू कैरियर नाम की वेबसाइट पर एक अवसर मिला। इसके बाद उसे फोन आया कि हैदराबाद की ऑप्टम कंपनी में उसकी नौकरी पक्की हो गई है। कॉल करने वाले ने फाइल प्रोसेसिंग के नाम पर अलग अलग बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए कहा। धीरे धीरे 4 महीने के अंदर पीड़ित से 15 लाख रुपए से भी ज्यादा रकम ऐंठ लिए गए। जब ठग और पैसे मांगने लगे तब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। साइबर अपराध पुलिस ने लोगों को आगाह किया है कि ऑनलाइन नौकरी के नाम पर मिलने वाले अनजाने कॉल, मैसेज और ईमेल से सतर्क रहें। ठग अक्सर लिंक्डइन और अन्य जॉब पोर्टल्स पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को फंसाते हैं। कोई भी असली कंपनी नौकरी देने के बदले में पैसे नहीं मांगती। अगर कोई भी ऐसी धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है तो तुरंत 1930 यानी कि 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें या साइबर अपराध की आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराएं। दुबई से लौटे 3 छात्र। हवाला कांड में फंसे भारत में 2 आरोपी गिरफ्तार। दुबई से लौटे 3 छात्रों की वजह से भारत में एक बड़े हवाला रैकेट का खुलासा हुआ है। इन छात्रों के पास से 4,01,000 अमेरिकी डॉलर करीब 3.47 करोड़ रुपए बरामद किए गए जो उन्होंने ट्रॉली बैग में छिपा कर रखे थे। जसलीन कौर, गुरुदत्ता, आंचल, राजेश मित्तल और साक्षी दीपेश शाह नाम की 3 छात्राओं को 16 फरवरी को दुबई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। जब अधिकारियों ने उनसे इतनी बड़ी रकम ले जाने के कारण को पूछा तो वे कोई ठोस जवाब नहीं दे सकी। इसके बाद उन्हें भारत वापस भेज दिया गया। जैसे ही ये छात्राएं पुणे एयरपोर्ट पर उतरी, कस्टम अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि ये बैग उन्हें पुणे की एक ट्रैवल एजेंट खुशबू अग्रवाल ने दिए थे। एजेंट ने कहा था कि बैग में दुबई के एक ऑफिस की जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। जांच के दौरान पता चला कि मुंबई के एक ट्रैवल एजेंट और विदेशी मुद्रा व्यापारी मोहम्मद आमिर ने इस पूरी तरक्की की योजना बनाई थी। कस्टम अधिकारियों ने जब उनके ऑफिस पर छापा
मारा तो वहां से 17 अलग अलग देशों की 45 लाख रुपए की बेहिसाब विदेशी मुद्रा बरामद हुई। इस मामले में ट्रैवल एजेंट खुशबू अग्रवाल और विदेशी मुद्रा व्यापारी मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल दोनों कस्टम विभाग की हिरासत में हैं और जांच जारी है। पुणे कस्टम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि तीनों छात्राएं इस रैकेट का हिस्सा नहीं थी, उन्हें बिना जानकारी के तस्करी के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस पूरे मामले से यह साफ हो गया है कि हवाला रैकेट किस तरह से भोले भाले लोगों को जाल में फंसाकर अपना खेल खेलते हैं। दुबई में बन रही दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद 2026 तक होगी तैयार। दुबई में इस्लामिक मामलों और धर्मार्थ गतिविधि विभाग IACAD के अनुसार यूएई की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद के निर्माण का काम शुरू हो चुका है और ये 2026 की दूसरी तिमाही तक पूरी होने की उम्मीद है। इस अनोखी मस्जिद की घोषणा पहली बार जनवरी 2023 में की गई थी। IACAD के मस्जिद मामलों के विभाग ने बताया है कि दुबई में 55 नई मस्जिदों का निर्माण किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 475 मिलियन दिरहम होगी। इन मस्जिदों की क्षमता 40,961 उपासकों की होगी। इसके अलावा भविष्य में मस्जिद निर्माण के लिए 54 नए भूखंड भी आवंटित किए गए हैं। अब तक 24 नई मस्जिदों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिनकी कुल लागत $172 मिलियन है और इनमें 13,911 उपासक एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा दुबई की पहली आत्मनिर्भर मस्जिद का भी उद्घाटन किया गया है, जिसकी लागत 18.15 मिलियन दिरहम है और इसमें 499 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। ये मस्जिद पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। IACAD ने नमाजियों की सुविधा के लिए कई नई पहल शुरू की है। इसमें सबसे अहम शुक्रवार के खुतबों का अंग्रेजी में अनुवाद करना है, जिससे अब 70% मस्जिदों में यह सेवा उपलब्ध हो गई है। इससे इस्लामी संडे को अधिक समावेशी बनाया जा रहा है। इसके अलावा लगभग 16,291 अनुरोधों के लिए किबला निर्धारण सेवा दी गई है और 1,232 से अधिक शिकायतों को तय समय में हल कर 100% समाधान दर हासिल की गई थी। यूएई में सुपरमार्केट में रमजान पर जबरदस्त छूट। रमजान का पाक महीना कुछ दिन में शुरू होने वाला है और इसे ध्यान में रखते हुए यूएई के सुपरमार्केट के ग्राहकों के लिए खास छूट की घोषणा की गई है। 28 फरवरी से देश भर के 644 से अधिक बड़े स्टोर्स में 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर 50% से अधिक की छूट मिलेगी। कोऑप स्टोर ने भी 35 मिलियन दिरहम की छूट देने का ऐलान किया है। लुलु हाइपरमार्केट की 600 ब्रांचों में 5,500 प्रोडक्ट पर 65% तक छूट मिलेगी। वहीं एक अन्य बड़ी कोऑप सोसाइटी 5,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर 60% तक की छूट दे रही है। इस दौरान खाद्य आपूर्ति और कीमतों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दुबई के अलवीर फल और सब्जी बाजार में रोजाना 5,000-6,000 टन तक का माल आ रहा है, ताकि रमजान के दौरान जरूरी सामान की उपलब्धता बनी रहे। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि तेल, अंडे, दूध, चावल, चीनी, चिकन, दालें, ब्रेड और गेहूं जैसी रोजमर्रा की चीजों की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएं। इस नियम को लागू करने के लिए सुपरमार्केट में 420 बार निरीक्षण किया गया है। यदि किसी सुपरमार्केट में कीमतों में हेरफेर या खराब क्वालिटी का सामान दिखे तो ग्राहक टोल फ्री नंबर 800-1222 पर कॉल कर सकते हैं या सोशल मीडिया के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पिछले साल मंत्रालय को 1,891 शिकायतें मिली थी, जिसमें से 93% का तुरंत ही समाधान कर दिया गया था। तेलुगु फिल्म निर्माता केदार सोलागम शेट्टी का दुबई में निधन। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर निकलकर सामने आई है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता केदार सोलागम शेट्टी का दुबई में निधन हो गया है। उनके निधन के कारणों की भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस खबर से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। केदार सोलागम शेट्टी ने तेलुगु सिनेमा से अपनी खास पहचान बनाई हुई थी। उन्होंने गम गम गणेश जैसी चर्चित फिल्म का निर्माण किया था, जिसमें आनंद देवरकोंडा मुख्य भूमिका में नजर आए थे। उनके योगदान से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयां मिली। वह तेलुगु सिनेमा के दिग्गज सितारे जैसे कि अल्लू अर्जुन, विजय देवरकोंडा और बन्नी वास के करीबी माने जाते थे। इन सभी कलाकारों के साथ उनकी गहरी मित्रता थी। कुछ समय पहले उन्होंने निर्माता के रूप में सुकुमार और विजय देवरकोंडा के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा भी की थी, जिसे फॉल्कन क्रिएशन के तहत बनाया जाना था। इस प्रोजेक्ट को लेकर इंडस्ट्री में काफी उत्साह था। उनके असमय निधन से पूरी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री शोक की लहर में डूबी हुई है। चलिए बताते हैं आखिर में क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स।
शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो बता दें आज एक सऊदी रियाल में 23.22 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.23 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.08 नेपाली रुपीस हैं, जो कि पिछले दिन 36.99 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.31 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.40 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.57 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.56 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.23 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.12 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 267.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 269.40 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6,346 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 327 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,758 होते हैं, जो कि पिछले दिन 329.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो ये 351.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 354 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 8,333 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.72 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.73 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.86 नेपाली रुपीस हैं, जो कि पिछले दिन 37.77 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 32.99 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.08 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.13 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.12 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.67 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.60 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।